सर मुझे क्यों रोक रहे हैं? मतलब नियम बता, मैं चला जाऊंगा। मैं समझिए बात को, मैं चला जाऊंगा सर। अब एसपी साहब क्यों रोकेंगे आपको? सुनो, आप है ना डीएम साहब से परमिशन ले लीजिए। सर एसपी साहब से बात हुई, अभी मैं डीएम साहब को भी कॉल करूंगा। चाहता जब तहसील परिसर में, सॉरी सर प्लीज सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, सर ऑन कैमरा मत बंद कराइए सर प्लीज। हाँ ठीक, बताएं सर। सुल्तानपुर में एक ऐसा दिव्य स्थल है जहां पर करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। मेरे बगल में आप एक छोटा सा बोर्ड देख रहे होंगे, यहाँ संकेतक लगाया गया है 84 बाबा आश्रम, और इधर से आप जा सकते हैं। इस 84 बाबा आश्रम पर जाने वाले लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और साल भर में जब एक बार यहाँ भंडारे का कार्यक्रम होता है तो लाखों श्रद्धालु इस आश्रम से जुड़ते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह आश्रम विवाद के घेरों में है। 84 बाबा का ये आश्रम है और यहीं से अंदर की तरफ जाया जा सकता है। मैं इधर से ही जाऊँगा, अंदर तक की पूरी तस्वीरें दिखाऊँगा। मैं 84 बाबा के आश्रम पर हूं और ये देखने आया हूं कि किन हालात में ये आश्रम है। तमाम लोग दर्शन करने के लिए आए। आप लोग दर्शन करने आए? हाँ। कहाँ से आए? बदैया से। हाँ। तो बाबा जी से दर्शन हो जाता है डेली? हाँ। डेली ना हो, कब काल आए थे। अच्छा, कब काल। हाँ। आप भी दर्शन करने आए? हाँ हाँ हाँ। आजकल तो बड़ा विवाद में चल रहा है ये आश्रम। विवाद बना देंगे तो विवाद बन ही जाएगा। हाँ, विवाद तो बनाया जाता, विवाद अपने आप थोड़ा होता है। आप लोग भी दर्शन करने आए बाबा? दर्शन करने आए? आप लोग भी आए दर्शन? हाँ, दर्शन करने आए। हाँ, दर्शन करने। हाँ। ये मैं आश्रम में हूँ और इधर से आप देख सकते हैं, और मैं ये देखने आया हूँ कि क्या चीज़ें हैं जिसका अभी तक विवाद हो रहा, और सारी तस्वीरें पहली बार आप इस तरीके से देख पा रहे हो। अंदर की तस्वीरें मैं देखना चाहता हूँ कि बाबा जी की स्थिति क्या है। और अच्छा ठीक, मैं इस वक्त इस गेट के सामने हूँ और ये 84 बाबा का वही आश्रम है जो आजकल सुर्खियों में है। तमाम सेवादार जो बाहर मिले उन्होंने बताया कि वो इस हालात में नहीं हैं कि कुछ भी बोल सकें, कुछ भी मतलब अपने होश और हवास में नहीं हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं उसी तस्वीर को देखना चाहता हूँ कि इनमें सच्चाई कितनी है। क्या सच में जो विवाद ये पूरा हो रहा है उस विवाद पर कोई भी निर्णय बाबा लेने की स्थिति में नहीं है? उसी तस्वीर को मैं आपको कैप्चर करके दिखाना चाहता हूँ। फिलहाल अभी शायद अंदर में फ्रेश होने के लिए गए हैं और जैसे ही बाहर निकल के आते हैं, हालांकि मुझे बात तो नहीं करते हो, लेकिन उनकी हालात को मैं आसानी से आपको दिखा पाऊँगा। ये इधर तब तक दिखा दीजिए। ये तमाम जो पूरा कई सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ ये उनका पूरा आश्रम है, और इसी आश्रम में तमाम जो उनके अनुयायी हैं वो आते रहते हैं। और इस तरफ भी आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं जो दर्शन करने के लिए, दर्शन करने की नीयत से। जब मैंने बात किया तो बताया कि हम दर्शन करने की नीयत से आए हुए हैं। तो आप लोग भैया यहाँ सेवा में लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा में? जी। टाइम्स ऑफ यूपी। हेलो सर जी, जय हिंद सर। ये न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, ये टाइम्स ऑफ उत्तर प्रदेश। आलोक दुबे नाम है। आलोक दुबे हैं। तो ये साहब उसके लिए पूछ रहे हैं कि महाराज जी का दर्शन करना चाह रहे हैं, दर्शन करने के लिए वीडियो बनाने के लिए। नहीं, इंटरव्यू बोलेंगे नहीं, वो देखना है किन हालात में है बस। दर्शन के लिए तो है, कैमरा नहीं जाएगा, लेकिन कैमरा लेके आए, बोले हम तो कैमरा लेके जाएंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ उनको किस हालात में। ठीक है सर, आपकी बात करा देता हूँ, आप बात कर हाँ लीजिए। जी सर बताएं। क्या दर्शन करेंगे कुछ? नहीं एक्चुअली सर, नहीं दर्शन तो करना, ये दर्शन हो जाएगा तो मेरा सौभाग्य है। लेकिन केवल उनकी स्थिति को जस्ट 1 मिनट देखना चाहता हूँ कि किन हालात में है ऑन कैमरा। सर ये तो सीओ साहब से बात करनी पड़ेगी। सर तो मैं कॉल कर ले रहा हूँ, सीओ साहब से मैं खुद कॉल कर ले रहा हूँ। खास कर लीजिए। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू सर। आलोक दुबे बोल रहे हैं सर। बताइए सर। मैं 84 बाबा आश्रम पर आया हूँ और मैं केवल बाबा जी के पास 1 मिनट के लिए जाना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि बाबा जी किन हालात में हैं। मैं बाबा जी को ये देखना चाहता हूँ
में बस 1 मिनट। तो मैं क्या करूँ इसमें? इसमें सर एसओ साहब से बात हुई, चूँकि यहाँ जो ड्यूटी पर लगाए गए हैं उन्होंने कहा एसओ साहब से बात करिए। उन्होंने कहा कि सर आपसे बात करना होगा। आप जाइए, आशीर्वाद लीजिए, इसमें क्या बात करनी। ठीक, थैंक यू सर। ठीक, आ जाओ। अब संत से तो कोई भी मिल सकता है, इसमें कोई वो नहीं है ना। सही है, सब आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन कोई अगर ऐसे न्यूज़ चैनल बना तो उसके लिए जो अलग से थोड़ा वो होता है ना, थोड़ा बताना पड़ेगा। लेकिन अब सच्चाई भी तो दिखानी पड़ेगी ना भैया। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो अपने होश में नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं वो इशारा तक नहीं कर सकते। फिलहाल मैं ऑन कैमरा 84 बाबा जो संत हैं उनका दर्शन भी करना चाहता हूं और उनके हालात को भी देखना और आपको दिखाना चाहता हूं कि किन हालात में हैं। क्या वो इशारा भी नहीं कर सकते हैं? इस वक्त उनकी क्या स्थिति है उसको देखना और दिखाना बेहद जायज़ है, क्योंकि तमाम मामले सामने निकल के आ रहे हैं कि कोई ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले जा सकता है, कोई इशारा करके बैनामा करा सकता है। तो क्या इस हालात में वो नहीं है कि इशारा नहीं कर सकते? और अगर इशारा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं तो सिचुएशन क्या है? जब मैं उस चीज़ को ऑन कैमरा देखने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि मैं अगर इनके आश्रम की नियम है तो उसको मैं तोड़ने में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन किसी भी संत से अगर ऐसी सिचुएशन में कोई मिलना चाहे तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फ़िलहाल जब मैं प्रयास कर रहा हूं तो यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए जो लोग हैं वो उन्होंने कहा कि एसओ से पहले बात करना पड़ेगा, चूँकि ये अपनी ड्यूटी पर है। तो इन्होंने अपने उच्च अधिकारी को जब इन्होंने सूचना दी तो उन्होंने कहा सीओ साहब से बात करिए। मैंने सीओ साहब से भी बात करी और मैंने उनसे कहा कि मैं ऑन कैमरा 1 मिनट उनसे मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आप दर्शन करिए। इसके बावजूद भी मामला कहाँ अटका पड़ा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। फ़िलहाल मैं गेट पर हूँ और तब तक मैं खड़ा रहूँगा उनसे मिलने का, जब तक मुझे ये नहीं बता दिया जाता कि आप नहीं मिल सकते हैं या फिर मुझे ये नहीं बता दिया जाता कि आप मिल सकते हैं। किन हालात में है वो? क्योंकि लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोई भी गाड़ी में बैठा के ले जा सकता है, कोई भी बिना उनसे इशारा करा के बैनामा करा सकता है। क्योंकि संपत्ति का मामला है, मामला बेहद संवेदनशील है, तो सच भी जानना ज़रूरी है। और मेरे देखने से ही सब कुछ नहीं होगा, आपको दिखाना भी बेहद ज़रूरी है। तो देखेंगे, इंतज़ार करते हैं। हेलो। हेलो जी सर, नमस्कार। एसपी साहब के ऑफिस से बात हो रही? नमस्कार, एसपी साहब का फिर बोल रहा था। कौन सा बोल जी रहा है? सर, मैं आलोक दुबे बात कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ यूपी डिजिटल न्यूज़ चैनल से। अनिल दुबे? आलोक दुबे। हेलो जी सर। बताएं सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर मदद मुझे इतना चाहिए कि मैं 84 बाबा के आश्रम पर आया हूँ। 84 बाबा का आश्रम कहाँ पर? ये बेलहरी में। हाँ बेलहरी, ठीक है। और मैं ऑन कैमरा बाबा जी से बस 1 मिनट मिलना चाहता हूँ तो और मुझे रोका जा रहा है यहाँ पर। तो प्रोटोकॉल वहाँ सिक्योरिटी का कुछ होगा रीजन सर, ठीक है? तो जैसा वो फॉलो करें तो सर वैसे वैसे करिए आपके। सर कुछ प्रोटोकॉल भी तो नहीं बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम है सर। मुझे ये बता दिया जाए कि क्यों रोका जा रहा है तो मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं नियम नहीं तोड़ना चाहता, अगर नियम है तो मैं नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, बिलहरी में आप अभी 84 बाबा में है? जी सर। ठीक है, मैं बताता हूँ। जी सर, ओके, थैंक यू सर। एएसपी साहब के ऑफिस से बात हो रही थी और उन्होंने कहा है कि जो अगर कोई प्रोटोकॉल या नियम होगा, हालांकि मैं उस नियम में विश्वास रखता हूं, लेकिन वो मुझे नियम बताया जाए कि मैं जब तहसील परिसर में सॉरी सर प्लीज़ सर, आई रिक्वेस्ट यू सर। सर ऑन कैमरा मत बंद कराइए सर प्लीज़। हाँ ठीक, बताएं सर। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल मैं सर व्यवस्था नहीं ख़राब करना चाह रहा। सर मुझे क्यों रोक रहे हैं? मतलब नियम बता, मैं चला जाऊंगा। मैं समझिए बात को, मैं चला जाऊंगा सर। अब एसपी साहब क्यों रोकेंगे आपको? सुनो, आप है ना डीएम साहब से परमिशन ले लीजिए। सर एसपी साहब से बात हुई, अभी मैं डीएम साहब को भी कॉल करूंगा, है ना? मैं सर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अगर आपके कोई रूल इसको बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं फॉलो करूंगा उसको, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। थोड़ा सा बात कर लीजिए उसको। सर हेलो सर प्रणाम। प्रणाम। मैं आलोक दुबे बात कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ यूपी न्यूज़ चैनल से। सर मैं 84 बाबा के आश्रम पर आया हूँ जो बेलहरी में। बाबा जी का दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे यहाँ रोका जा रहा है। अगर कोई प्रोटोकॉल है तो मुझे बता दिया जाए, मैं चला जाऊँगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई प्रोटोकॉल है, बात कर लीजिए, ठीक है ना? हाँ सर।
वहाँ जयसिरपुर के एसडीएम साहब से आप बात कर लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हेलो सर, जय हिंद। मैं आलोक दुबे बात कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ यूपी डिजिटल न्यूज़ चैनल से। जी सर। सर मैं चौरासी बाबा के आश्रम पर आया हूँ हाँ। और मैं ऑन कैमरा 1 मिनट बाबा जी को देखना चाहता हूँ। अगर सर कोई रूल्स रेगुलेशन है मुझे रोकने के लिए तो मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास रखता हूँ उसमें। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक संत के दर्शन के लिए मुझे 1 मिनट के लिए ना रोका जाए, निवेदन है सर। तो संत का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करें, दर्शन में कौन रोका है आपका? तो सर मैं मीडिया से हूँ, मैं ऑन कैमरा हूँ, इस वजह से मुझे यहाँ रोका जा रहा है। नहीं तो ऑन कैमरा के आप जाके दर्शन कर लीजिए, आपको दर्शन करना हो तो। सर मैं कैमरे के साथ नहीं जा सकता। नहीं, आपको दर्शन करना है, बाबा जी का दर्शन होता, कहीं मंदिर का दर्शन करना हो दर्शन कर लीजिए, दर्शन में कौन रोका है? सर लेकिन मैं अपने साथ कैमरा ले जाऊंगा सर। अब मुझे नहीं पता वहाँ की सिचुएशन क्या है, अब मैं पता कर लेता हूँ। ठीक है सर आप भरत सिंह सर हैं, इनसे बात कर लें सर, एक बार सर बात कर लीजिए आप, अपने फोन से क्योंकि ठीक है सर, आप यहीं पर हैं तो आप बात कर लेंगे, ठीक रहेगा। ठीक, थैंक सर। अगर ऑन कैमरा नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं सर, मैं चला जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा कोऑपरेट करूँगा, उसमें तकलीफ कोई नहीं। आप नहीं कोऑपरेट करेंगे, कौन करेगा? नहीं बिल्कुल आपका हमारा तो एक साथ का साथ है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी सर। फिलहाल मैं चौरासी बाबा जो संत हैं उनके आश्रम पर आया था। चूँकि सवाल ये है कि तमाम सेवादारों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि वो अपने होश में नहीं हैं, वो इशारा नहीं कर सकते हैं। मैं देखना चाहता था ऑन कैमरा कि बाबा इस वक्त किन हालात में हैं। मैं अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन यहाँ पर ड्यूटी पर लगाए गए लोगों ने कहा कि आप उच्च अधिकारियों से बात कर लीजिए। मैंने यहाँ के एसओ साहब से बात किया, उन्होंने कहा आप सीओ साहब से बात कर लीजिए। मैंने सीओ साहब को बात किया, उन्होंने कहा कि आप ऑन कैमरा, मैंने उनको बताया कि मैं ऑन कैमरा दर्शन करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा आप दर्शन करिए, आप जाइए। इसके बावजूद मुझे रोक दिया गया। इसके बाद मैंने यहाँ के एसपी साहब के पीआरओ को फ़ोन किया और मैंने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ के एसडीएम साहब से बात करिए। एसडीएम साहब ने कहा कि आप दर्शन कर सकते हैं। मैंने उनसे कई बार कहा सर मैं कैमरे के साथ जाऊँगा, अगर कोई नियम है तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं लौट जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर एक संत के दर्शन करने में इतनी तकलीफ़ें आ सकती हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी जायज़ है। और दूसरी चीज़ कि तहसील परिसर से सैकड़ों वीडियो बाबा के गाड़ी में बैठने से, उतरने से, रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठाने से वायरल हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा ऑन कैमरा कभी नहीं आए हैं। और जहां मैं खड़ा हूं यहां सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके बावजूद मुझे ऑन कैमरा रोका गया। हो सकता है कि इनके कुछ प्रोटोकॉल हों, मैं उस प्रोटोकॉल में विश्वास रखता हूं। मैं अभी भी बाहर हूं और यहीं से मैं लौट जाऊंगा। इस वजह से मैं लौट जाऊंगा चूँकि मैं ऑन कैमरा, मुझे जाने की इजाज़त यहाँ के लोगों से नहीं दी जा रही है। साहब अभी आए थे, यहाँ कुछ पुलिसकर्मी के लोग आए, मैंने उनसे भी निवेदन किया सर अगर आप मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, अगर आप कोई नियम है तो मुझे नियम बताइए, मैं लौट जाऊंगा, मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है। फिलहाल मैं चौरासी बाबा के आश्रम पर था, आश्रम की तस्वीरों को मैंने दिखाया, इतना गंभीर है। आखिर कैमरे के सामने मैं बाबा को क्यों नहीं ला सकता हूँ? आखिर मैं कैमरे के सामने बाबा से कुछ पूछ क्यों नहीं सकता हूँ? आखिर मैं क्यों ये नहीं देख सकता हूँ कि बाबा इशारा कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, जबकि तहसील परिसर से सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। फिलहाल मैं बाहर से लौट जा रहा हूं और यकीन मानता हूं कि ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए। और पूरी प्रक्रिया में जो मामला बेहद गंभीर है, 2 पक्षों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए मेरा जानना बेहद जरूरी था कि बाबा किन हालात में है, मुझे रोक दिया गया।